फ्रेंड्स, जनवरी के मंथ में बहुत ही अधिक ठंड के कारण हमारे जो पौधे डोरमेंट हो चुके होते हैं वो समटाइम रिकवर नहीं कर पाते हैं। और जनवरी के मंथ एक ऐसा टाइम होता है, इस टाइम पर आपको चाहिए कि आपके जो परमानेंट प्लांट है आप उनको रिफ्रेश करें, उनकी मिट्टी को भी रिफ्रेश करें। और जिन पौधों के ऊपर सिर्फ खाली ब्रांचेस ही बची हुई हैं, आप उनकी छोटी छोटी कटिंग से आप इनके नए नए पौधे इस जनवरी के मंथ में भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी ऐसे पौधे जिन्हें आप जनवरी की धूप का मज़ा लेते हुए अपने गार्डन में इन पौधों को इजीली ग्रो करके आप इनके ढेरों पौधे फ्री में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, कटिंग ग्रो करने से पहले एक बात का ज़रूर ध्यान रखें। कटिंग आप किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए, चाहे सिंपल गार्डन सॉइल में लगाएं, रेत में लगाएं, लेकिन अपनी मिट्टी को एक बार सोलराइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। क्योंकि सर्दियों में क्या रहता है कि हमारी जो मिट्टी है वो ऑल द टाइम गीली गीली रहती है और उसमें हम जो भी कटिंग लगाते हैं समटाइम फंगस क्रिएट हो जाती है, जिसके चलते हमारी जो कटिंग है वो फेल हो जाती है। इसलिए किसी भी मिट्टी में लगाएं, लेकिन उसको 1 या 2 दिन आप उसको सोलराइज ज़रूर करें। फ्रेंड्स, फर्स्टली मैं जिस पौधे को इस टाइम पर ग्रो करने जा रही हूँ वो है सीडम ग्रास। सीडम ग्रास एक विंटर ग्रोइंग सकुलेंट टाइप का एक सीडम ग्रास होती है, जिसको ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। जैसे कि स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं, मैंने इसके 2 पॉट रखे हुए हैं। दोनों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चल रही है और इसको ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। इसके लिए बड़े बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी भी शेलो पॉट में थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, या फिर अगर आपके पास सैंड है तो आप सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको ग्रो करने के लिए आप इनका कोई भी छोटा सा बंच कट करके एज इट इज़ मिट्टी के ऊपर रख देंगे या फेंक भी देंगे, तो ये सीडम ग्रास बहुत ही ईजिली और बहुत ही फास्ट ग्रोथ करती है। यानी कि बहुत ही जल्दी ये पूरे पॉट को कवर कर लेती है। और इसे आप छोटे छोटे कंटेनर में लाइक हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये बहुत ही हार्डी सीडम ग्रास होती है जो समर में आसानी से सेव हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसके कुछ मदर प्लांट से इसके कुछ बंच कट करके मैंने इस बास्केट के ऊपर फैला दी है। तो ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और सकुलेंट होने की वजह से इनको ज़्यादा वाटर की नेसेसिटी नहीं रहती है। जब भी आप इन सीडम ग्रास को वाटरिंग करें तो कोशिश करें आप इनको हल्का हल्का वाटरिंग करें, या स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बड़े प्रेशर से वाटर करने से इनकी जो सॉफ्ट ब्रांचेस होती हैं, छोटी छोटी टेंडर सी, वो ख़राब भी हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये भी आप इस टाइम पर बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है कोलियस का प्लांट। और कोलियस भी एक बेहद ही खूबसूरत कलरफुल ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। और सर्दियाँ आते आते ये पौधे भी डोरमेंट हो जाते हैं या फिर इनकी लीव्स जो है वो बिल्कुल फेडेड सी हो जाती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोलियस का प्लांट आपके गार्डन में बिल्कुल बचा रहे तो इस टाइम पर आप इनको भी छोटी छोटी टिप की कटिंग से आसानी से ग्रो करके इनके नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं। इनकी कोई भी आप 3 से 4 इंच की कटिंग ले लीजिए, नीचे की लीव्स को हटाकर आप इसे किसी भी मिट्टी में लगा देंगे फ्रेंड्स, तो ये पौधे की कटिंग जो है वो विद इन वीक में ग्रो हो जाती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अभी राइट टाइम है। अगर आपके कोलियस प्लांट खराब हो रहे हैं या लैगी हो रहे हैं तो फटाफट से आप इन पौधों को कटिंग से लगा लीजिए, ताकि आने वाले स्प्रिंग सीजन में आपका जो गार्डन है वो बिल्कुल कलरफुल हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पौधा हम इस टाइम पर बहुत आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं वो है हमारा स्पाइडर प्लांट। और जो वैरायटी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इसकी ग्रीन वाली वैरायटी है। इसकी जो अदर वैरायटी होती है वो वेरीगेटेड वैरायटी होती है। और ये भी एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है, जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट वेज से प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इनके रनर्स को कट करके किसी भी मिट्टी में लगा देंगे, ये पौधे बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। या फिर आप इस टाइम पर अगर आपके पौधे बुशी हैं तो आप उनको अगर सेपरेट करेंगे तो उससे भी आपके नए नए पौधे आपको फ्री में जो है वो मिल जाएंगे। तो आप भी इनको चाहें तो इस टाइम पर बहुत ईजिली प्रोपोगेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैंने अपने मदर प्लांट से इसकी एक छोटे से रनर को कट करा हुआ है। इसका जो नीचे वाला जो हिस्क्रॉन एरिया होता है उसे हमें किसी भी मिट्टी में लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से 7 से 8 दिन में हमारे पास एक नया पौधा जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, एक छोटे से पॉट में मैंने थोड़ी सी मिट्टी डालकर इसके जो रनर्स को मैंने लगा दिया। मिट्टी मेरी गीली है, इसकी वजह से मैं इसमें वाटरिंग जो है वो नहीं करूँगी। और कुछ दिन के लिए आप इसे चाहे तो थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिए, तो ये पौधे भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है जेड का प्लांट। जेड भी एक परमानेंट सकुलेंट टाइप का ऑर्नामेंटल प्लांट होता है।
और ये पौधे भी छोटी छोटी कटिंग से आसानी से आप इनके नए नए पौधे फ्री में इस टाइम पर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने अपने एक जेड प्लांट को यहाँ पर पीकॉक की शेप दी है और मैं हमेशा इसकी प्रूनिंग करती रहती हूँ। जब प्रूनिंग करती हूँ तो छोटी छोटी इसकी जब कटिंग जो है वो निकलती रहती हैं तो मैं इनको किसी दूसरे पॉट में लगा देती हूँ। तो इससे मेरे पास बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं जिनको मैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्टाइल कर देती हूँ। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इनको आप एज ए बुश हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। छोटे से छोटे कंटेनर में भी आप इनको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनकी ब्रांचेस काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं जिनको आप मनचाही शेप भी दे सकते हैं। और इसके अलावा इनका बोनसाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तैयार होता है। तो ये मोस्ट हार्डी प्लांट है जिसकी कटिंग आप चाहें तो पूरा साल सर्दी गर्मी में विद इन वीक में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग को ग्रो करके आप इस टाइम बहुत सारे नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं वो है हमारा केलनकोई का फ्लावरिंग प्लांट। केलनकोई की वैसे बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। जो वेराइटी आप देख रहे हैं ये इसकी हाइब्रिड वेराइटी है जिसमें गुच्छों में और मल्टी कलर में फ्लावरिंग होती है। और ये पौधे नर्सरी में भी आसानी से 100-150 रुपये तक मिल जाते हैं। एंड ये पौधों को आप छोटी छोटी कटिंग से, इवन की लीव से ईजिली इस टाइम पर प्रोपोगेट कर सकते हैं। इनकी जो कटिंग है वो 8 से 10 दिन में जो है वो रेडी हो जाती है। तो अगर आपके पास इनके मदर प्लांट है तो आप उनको छोटी छोटी टिप की कटिंग से आसानी से इनको ग्रो कर सकते हैं। ये एक सक्युलेंट टाइप का फ्लावरिंग प्लांट है जो लेट विंटर तक फ्लावरिंग करता रहता है और समर में भी ये पौधे जो हैं वो आसानी से सेव हो जाते हैं। तो अभी राइट टाइम है, आप इनकी भी छोटी छोटी कटिंग से इनके नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है हमारे ड्रेसिना के प्लांट। ड्रेसिना भी मोस्ट हार्डी प्लांट है जिसकी कटिंग अब सर्दी गर्मी कभी भी लगाएं बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। इस वाले पॉट में देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग्स को ग्रो करा हुआ है। टाइम टू टाइम मैंने इसकी प्रोपोगेशन भी आप सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करी है। तो यहाँ पर ये देखिए इसके मदर प्लांट से मैं इसकी एक ब्रांच को कट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये एक कलरफुल परमानेंट प्लांट है जो छोटी छोटी कटिंग से आसानी से आप इनके नए नए पौधे जो हैं वो फ्री में बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी कटिंग को ग्रो करने के लिए आप 4 से 5 इंच की कोई भी इसके वैरायटी की कटिंग को ले लीजिए फ्रेंड्स, और नीचे की लीव्स को हटा दीजिए और इसकी जो ब्रांच होती है फ्रेंड्स उसको 45 डिग्री का एक तिरछा सा कट लगा लीजिए और किसी भी मिट्टी में फ्रेंड्स आप इसको ग्रो करें। ये बहुत ही आसानी से 8 से 10 दिन में इनकी कटिंग जो है वो ग्रो हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए इस वाले कप में मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली है। मिट्टी मेरी मॉइस्ट ही है लेकिन हल्का हल्का सा मैं इसको मैं वाटरिंग जो है वो कर देती हूँ। और कटिंग लगाने के बाद आप चाहें तो इसे थोड़ा सा शेड में रख दीजिए। जब ये पौधे एक्टिव हो जाएं तब आप इन्हें मनचाही स्पेस पे रख सकते हैं। तो सेकंड वाले पॉट में आप ये देख सकते हैं मैंने एक ग्रीन वाला ड्रेसिना प्लांट है जिसकी कटिंग लगाई हुई है। बहुत ही आसानी से ये पौधे जो है वो ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये अदर इसकी एक ग्रीन वाली वेराइटी है फ्रेंड्स। तो ये पौधे भी आप छोटी छोटी कटिंग से इनके नए नए पौधे जो हैं वो फ्री में बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये ग्रीन वाला जो ड्रेसिना प्लांट है इसकी कटिंग मैंने इस वाले पॉट में मैंने लगाई थी। अब आप यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से इसकी जो जड़ें हैं वो बन चुकी हुई हैं। तो इसी तरह से ड्रेसिना प्लांट की कोई भी वेराइटी हो, ये पौधे बहुत आसानी से छोटी छोटी कटिंग से आप ग्रो करके इनके भी ढेरों पौधे इस टाइम पर फ्री में बना सकते हैं जो आपके गार्डन को बहुत ही कलरफुल बनाएंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग आप पूरा साल सर्दी गर्मी जब चाहे ग्रो कर सकते हैं वो है हमारा वनरिंग जू का प्लांट। वनरिंग जू की वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जो छोटी छोटी टिप की कटिंग से आसानी से आप इनको ग्रो करके इनके भी नए नए पौधे इस टाइम पर फ्री में बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक वेस्ट में मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली है और अपने एक मदर प्लांट से मैंने इसकी कुछ कटिंग्स को कट करके लाया हुआ है और इसको मैं इस वाले वेस्ट में मैं लगा दूँगी। तो इसी तरह से आप इन पौधों की कटिंग को ग्रो करके बहुत सारे कंटेनर्स जो हैं वो इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं। इनको आप चाहें तो किसी छोटे पॉट में लगा दीजिए। हैंगिंग बास्केट में भी इसकी ब्रांचेस ट्रेल करती हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जितनी भी मैंने कटिंग्स थी वो इस पॉट में लगा दी थी और ये देखिए फ्रेंड्स ये कटिंग्स कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। जब ये पौधे एक्टिव हो जाएंगे तब ये पौधे और भी ज़्यादा आपके गार्डन की ब्यूटी को एनहेंस करेंगे। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग के खर्चे को कम करना चाहते हैं तो आप कबाड़ में भी इन छोटे छोटे पौधों को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग आप इस टाइम बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं वो है हमारा शफलेरा प्लांट। शफलेरा प्लांट की कोई भी वेराइटी हो, ये पौधे भी आप इस टाइम पर कटिंग से ग्रो करके आप इनके नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं। हालांकि जो हमारे शफलेरा प्लांट जो होते हैं ये कटिंग से थोड़ा लेट ग्रो होते हैं, यानी कि 20 से 25 दिन का टाइम लग जाता है इन पौधों की कटिंग की जड़ें जो हैं वो बनने में। तो यहाँ पर ये देखिए अपने मदर प्लांट से मैंने ग्रीन वाली वेराइटी की मैंने 5 से 6 इंच की कटिंग को लेकर इस वाले पॉट में थोड़ी सी मिट्टी डाल दी थी, उसमें मैंने लगा
दी है। मिट्टी मेरी मॉइस्ट थी इसलिए मैंने इसमें वाटरिंग जो है वो नहीं करी हुई है। तो ये पौधे की कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देखिए, एट प्रेजेंट ये इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है। तो इस टाइम पर आप चाहें तो इसकी कोई भी वैरायटी की कटिंग किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए फ्रेंड, बहुत आसानी से आप इनके भी नए नए पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बॉलविंचियो प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जो बहुत ही फास्ट ग्रोथ करता है, यानी कि मोस्ट हार्डी प्लांट जिसकी कटिंग आप साल में कभी भी ग्रो करें, सर्दी हो गर्मी हो, बहुत आसानी से आप इनके नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इनको ग्रो करने से पहले आप जिस भी पॉट में ग्रो करें, चाहे उनकी फ्रेश मिट्टी डाल लीजिए या किसी भी पॉट की मिट्टी को थोड़ा सा रिफ्रेश करके आप इनके बंच को एज इट इज़ सॉइल के ऊपर फैला देंगे या फेंक भी देंगे तो ये पौधे बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं, बहुत ही जल्दी ये पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने जो बंच लिया था उसे मैंने इस वाले पॉट के ऊपर मैंने फैला दिया हुआ है। बहुत ही आसानी से ये पौधे 7 से 8 दिन में जो है एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, जो मैंने ग्रो करा हुआ था उसकी ग्रोथ भी अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ भी चल रही है। बॉलविंचियो प्लांट ने पूरे पॉट को कवर कर लिया हुआ है, जिसे आप छोटे छोटे कंटेनर में लाइक हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और इन पौधों को ब्राइट लाइट बहुत अच्छी लगती है, ब्राइट लाइट में इन पौधों की ओवरऑल जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चलती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चाहे तो आप इस टाइम पर स्पाइडर वॉर्ट प्लांट की कटिंग को भी बहुत आसानी से ग्रो करके इनके नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं। इस टाइम इन पौधों का ग्रोइंग पीरियड चल रहा है। इस टाइम पर विंटर सीजन में ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये एक सक्लेंट टाइप का प्लांट होता है और इस वाली हैंगिंग बास्केट में आप देख सकते हैं इसकी एक ग्रीन और वेरीगेटेड मैंने वेराइटी लगाई हुई है और इसमें फ्लावर्स भी ब्लूम करते हैं। तो ये पौधे भी आप छोटी छोटी कटिंग से आसानी से इनको ग्रो करके आप नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, अपने एक मदर प्लांट से मैं इसकी छोटी छोटी कटिंग को कट करके इस वाले हैंगिंग पॉट में लगा दूंगी। ये पौधे हैंगिंग बास्केट में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, यानी कि इन पौधों को ग्रो करने के लिए बड़े बड़े ज़्यादा पॉट की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी छोटे कंटेनर में हैंगिंग बास्केट में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनकी ब्रांचेस ट्रेल करती बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और ये पौधे की कटिंग विद इन वीक में बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो अभी राइट टाइम है, आप चाहें तो इन पौधों को भी इस टाइम जनवरी की ठंड में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग को ग्रो करके आप इस टाइम नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं वो है हमारा कैलेनकोई फ्लावरिंग प्लांट। और जो वेराइटी आप देख रहे हैं ये इसकी वेरीगेटेड वेराइटी है। तो अपने एक मदर प्लांट से मैं इसकी वेरीगेटेड फ्लावरिंग प्लांट की एक कुछ कटिंग लेकर मैं इस वाले हैंगिंग बास्केट में लगा दूंगी। तो ये पौधे भी बहुत आसानी से छोटी छोटी कटिंग से इवन की लीफ से इजिली प्रोपोगेट हो जाते हैं। इसमें रेड कलर के फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम करते हैं और इनके जो फूल होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इनके पौधों पर बने रहते हैं। और ये मोस्ट हार्डी वेराइटी होती है कैलेनकोई की, जो समर में आसानी से सेव हो जाती है। तो ये भी इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इनकी जो कटिंग है बहुत आसानी से विद इन वीक में ग्रो हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो कटिंग्स ली थी सभी मैंने इस वाली हैंगिंग बास्केट में मैंने लगा दी थी। तो ये पौधे भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो आपको ज़रूर से ज़रूर ग्रो करना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे को आप इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं वो है हमारा होरेथिया का प्लांट। होरेथिया प्लांट को डिफरेंट वेज में प्रोपोगेट कर सकते हैं, छोटी छोटी कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये पौधे टाइम टू टाइम बहुत सारे बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिनको अगर आप सेपरेट करके किसी अदर छोटे से कंटेनर में लगा देंगे तो इसी तरह से आप इनके बहुत सारे फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं। वैसे ये पौधे थोड़े से स्लो ग्रोइंग होते हैं बट ये सकुलेंट की मोस्ट हार्डी वेराइटी होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस प्लांट को आप इजीली इस टाइम पर सर्दी हो गर्मी हो प्रोपोगेट कर सकते हैं वो है हमारा रियो का प्लांट। और ये देखिए, ये इसकी एक हैंगिंग बास्केट है। तो इसकी भी आप छोटी सी कटिंग से आप इनके नए नए पौधे जो है वो फ्री में बना सकते हैं। मोस्ट हार्डी प्लांट है जिसे आप चाहें आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह ग्रो कर सकते हैं। और इसकी एक छोटी सी कटिंग को कट करके आप किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए, विद इन वीक में ये नए नए पौधे आपके इसके तैयार हो जाएंगे। और इसका जो सबसे ईजीएस्ट वे होता है, जब ये पौधे बुशी हो जाते हैं तो इनको सेपरेट करके भी आप इनके नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं। तो ये भी मोस्ट हार्डी वेराइटी है। इन पौधों की कटिंग आप जनवरी के मंथ में भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसे आप बहुत ही इजीली जो है वो जनवरी में भी ग्रो कर सकते हैं वो है हमारा सिंगोनियम का प्लांट। और जो वेराइटी आप देख रहे हैं ये इसकी ग्रीन वाली वेराइटी है जिसे आप डिफरेंट वेज में प्रोपोगेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, रूट से भी सेपरेट करके इनके नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं। इवन कि ये पौधे सिंगल लीफ से नॉड एरिया से लेकर अगर आप किसी मिट्टी में लगा देंगे, पानी में इसको डाल देंगे फ्रेंड्स, बहुत ही ईजिली जो है 7 से 8 दिन में इसकी पौधे की जड़ें जो हैं वो बन जाती हैं। और ये
ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें आप साल में कभी भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग आप इस टाइम बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं वो है हमारा डेविल बैकबोन का प्लांट। मोस्टली सर्दियों में बहुत सारे लोगों के डेविल बैकबोन के पौधे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, डाई बैक कर जाते हैं, रिकवर भी नहीं करते। तो अपने पौधों को बचाने का बेस्ट वे ये होता है कि उनकी हेल्दी कुछ कटिंग्स लेकर आप इसे दोबारा से ग्रो करें, तो ये पौधे आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं और आपके पास परमानेंटली ये पौधे बने रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत से ऐसे परमानेंट प्लांट्स शेयर करें जो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट हैं, जिन्हें आप इस जनवरी की ठंड में बहुत आसानी से ग्रो करके 100% रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं। आई होप आज की वीडियो सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।